बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन चॉकलेट ब्राउनीज़ को घर में बनाना बहुत ही आसान है। इन्हें भी हम बग़ैर बीटर और बग़ैर अवन के बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो चले चलकर बनाते हैं बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट सुपर डिलीशियस चॉकलेट ब्राउनीज़। चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाने के लिए एक बोल में 4 अदद अंडे डालेंगे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। साथ ही इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। अब इसे हैंड विक्स से अच्छी तरह से बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम बीट करेंगे। अब इसमें पिसी हुई चीनी 3/4 कप प्लस हाफ टेबल स्पून डालेंगे। ग्राम्स में ये 120 ग्राम्स है। और दोबारा इसे बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद बीट करेंगे। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 3/4 कप ऑयल है ये, और ग्राम्स में 120 ग्राम है। सारे ऑयल को एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे बीट करेंगे। अब इसमें 100 ग्राम मैदा शामिल करेंगे। कप्स में ये 3/4 कप प्लस 1.5 टेबल स्पून है। साथ ही इसमें आधा कप से थोड़ा कम कोको पाउडर शामिल करेंगे। ग्राम्स में ये 35 ग्राम्स है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इन्हें स्पून से मिक्स कर लेंगे। मैदा और कोको पाउडर को छान के यूज़ कीजिएगा, वरना बैटर में लम्प्स बन जाएंगे और बीट करने में काफ़ी मुश्किल होगी। अब थोड़ा थोड़ा करके इसे अंडों वाले मिक्सचर में डालते जाएंगे और स्पैचुला से मिक्स करते जाएंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे। बहुत आसान है ब्राउनीज़ बनानी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। अब सारा मैदा शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे केक टिन में भर लेंगे। इसके लिए 8 इंच का स्क्वायर टिन यूज़ किया है। केक टिन को ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर को भी हल्का सा ग्रीस कर दिया है। अब इस बैटर को इसमें भर देंगे। अब स्पैचुला से इसे चारों तरफ फैला देंगे। ब्राउनीज़ बनाने के लिए केक टिन थोड़ा सा बड़े साइज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोशिश यही होती है कि इसका डोम ना निकले। जैसे केक ऊपर की तरफ से फूल जाता है और उसे ऊपर से काट कर फिर इस पर आइसिंग होती है। ब्राउनीज़ में वो डोम बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, इसे बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए। अब केक टिन को 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर देंगे। टैप करना केक टिन के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना बेक होने के बाद बड़े बड़े से सुराख बन जाते हैं। अब हम इसे पतीले में बेक करेंगे। पतीले को प्री हीट करके टिन इसमें रख देंगे और इसे कवर करके कोई भी वेट रख देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 40 मिनट के बाद ब्राउनीज़ बेक हो चुकी है। ब्राउनीज़ बिल्कुल फ्लैट बेक हुई है, इसका डोम बिल्कुल नहीं निकला है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब तक ब्राउनीज़ ठंडी होती है, हम इसका चॉकलेट सॉस तैयार कर लेंगे। 125 ग्राम डार्क चॉकलेट में आधा कप बिल्कुल गर्म विपिंग क्रीम डालेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। चॉकलेट में से डालने के बाद स्पून से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। ब्राउनीज ठंडी हो चुकी है, इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। दो साइड से मैंने बटर पेपर को बड़े साइज का रखा था, ताकि ब्राउनीज को निकालने में आसानी हो। बहुत आराम से बटर पेपर अलग हो गया है। अब चॉकलेट सॉस को इस पर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसे भी जल्दी जल्दी स्प्रेड करेंगे, वरना चॉकलेट ठंडी हो जाएगी। सरफेस को हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल देंगे। वैसे ये स्प्रिंकल्स चॉकलेट के ठंडा होने से पहले डालने चाहिए थे, ताकि ये चॉकलेट के साथ ही सेट हो जाए। अब हमें इन्हें फिंगर से हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा।
स्प्रिंकल्स डालने के बाद इसे हल्का सा फिंगर से प्रेस कर दें। अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट ब्राउनीज़ बन के रेडी हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन बच्चों और बड़ों दोनों के फेवरेट बेकरी स्टाइल चॉकलेट ब्राउनीज़ को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्ट भी बिल्कुल बेकरी की ब्राउनीज़ जैसा है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।